हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द लेक्चर थर्ड ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन। तो इससे पहले हम दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, ट्रायंगल्स के सेम रेशियो में दूसरी ट्रायंगल्स को ड्रॉ करना। और सेकंड लेक्चर में हमने क्या किया था बच्चों, एक सर्कल से बाहर के पॉइंट से टेंजेंट खींचना। और वो हमें एक क्वेश्चन में जिसमें हम सर्कल को नहीं जानते और कुछ क्वेश्चन में जिसमें हम सर्कल को पता होता है। बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हमने कल किया था ना बच्चों, ऐसे ही एक्सरसाइज। तो इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। राइट द स्टेप्स of construction for drawing a pair of tangent to a circle of radius 3 cm which is inclined to each other at the angle of 60 डिग्री। देखो बच्चों, कल हमने 7th क्वेश्चन किया था, उसके अंदर क्या था हमारा एंगल 45 था। इसके अंदर क्या बच्चों हमारा एंगल 30 है। तो ऐसे इनको स्टेप्स में लिखना बस। तो अब स्टेप्स में बोल रहा है ना बच्चों, हमारा क्या बोल रहा है, हमारा इसकी रेडियस कितनी है सर्कल की, 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस क्या होगी बच्चों हमारा, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, पहला स्टेप। अब बच्चों सेकंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, फिर इसने क्या बोला है, एक इंक्लिनेशन दे रखा है इसने बाहर के पॉइंट से। क्या दे रखा है इसने, बाहर के पॉइंट से हमारा एक इंक्लिनेशन दे रखा है विच इज 60 डिग्री। तो ऐसे ही बच्चों हमारा इसके अंदर हमारा कितना हो जाएगा, फिर इसके अंदर वाले में 120 डिग्री हो जाएगा। तो अभी कोई भी डायमीटर ले लोगे, जैसे मान लो क्या है O है, ये क्या हमारा A है। ये यहां से कोई भी हम इसी OA से आगे बढ़ा देंगे। ये क्या ले लेंगे बच्चों, हम इसको आगे बढ़ा देंगे, डायमीटर हो जाएगा OAB। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, डायमीटर। ठीक है, जैसे AOB इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अभी बच्चों हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा एंगल बनाएंगे इसके इंक्लिनेशन वाला। अभी एक और एंगल बनाएंगे हम, ठीक है। वो क्या एंगल बनाएंगे, तो हमारा फॉर एग्जांपल क्या है, AO, एक दूसरा पॉइंट और लेंगे और जिसके ऊपर हम एंगल क्या बनाएंगे, हमारा 60 डिग्री बनाएंगे। दिस इज एंगल 60। मेक एन एंगल ऑफ BOC। क्या बनाएंगे बच्चों, BOC हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा इसके अंदर। क्योंकि हमारा किसका, हमें आगे वाला इंक्लिनेशन कितना चाहिए, 60 डिग्री चाहिए इसके अंदर। तो बच्चों हमारा क्या जाएगा, 60 डिग्री हमारा ये इसके ऊपर इंक्लिनेशन हमारा एंगल बना देंगे। ठीक है, जो हमारा इसको कहां पे मिलता है, C पे मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बच्चों हमारा, एक इस पे बाहर का पॉइंट मान लो क्या बच्चों हमारा P लेंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी OM के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, A के ऊपर क्या डालेंगे बच्चों, हम परपेंडिकुलर डालेंगे। तो यहां से यहां तक ऐसे आ जाएगा। ये हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट कोई भी मिलेगा ना, उसको हम P बोल देते हैं। ठीक है, तो PA इज परपेंडिकुलर टू PB। तो ऐसे ही बच्चों दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक पॉइंट C है। तो अभी हमारा OC इज परपेंडिकुलर टू PC। ये पॉइंट क्या हमारा मान लो P है। तो दूसरी का कंस्ट्रक्शन के अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों हम, तो OC इज परपेंडिकुलर टू PC। ठीक है, तो अभी बच्चों हमारे ये एंगल क्या हो जाएगा, हमारा 60 डिग्री। अभी प्रूफ में क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूफ भी यदि आप लेना चाहते हो तो क्या करोगे, एंगल A प्लस में एंगल C बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। सो एंगल P प्लस में एंगल AOC बराबर 180 हो जाएगा। क्योंकि सारे कोऑर्डिनेटर के एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 360 होता है। लेकिन दो का तो इसमें 180 आएगा, बाकी दो का भी कितना आ जाएगा बच्चों, 180 आ जाएगा। सो एंगल BOC बराबर कितना हो जाएगा, 180 और माइनस का ये कितना हो जाएगा, BOC। ये 61, ये 60 है ना, तो हमारा ये दूसरा क्या आ जाएगा, एंगल AOC इसके थ्रू। तो एंगल AOC बराबर है 120, ये 120 बन गया। तो बच्चों हमारा ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा, जो कि हमने अभी बनाया था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रा ए टेंजेंट टू द सर्कल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो देखो बच्चों, अभी तो इसने दोनों ही टेंजेंट के बीच एंगल दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इसको क्या दिया है, जो उसका एंगल है ना बच्चों, वो हमारे जो सेंटर के थ्रू जो पास हो गया बाहर का पॉइंट, उससे एंगल दे दिया।
तो इसके लिए भी हमने एक चीज पढ़ी थी। देखो हमने जो प्रीवियस क्लासेज में जिसने लेक्चर लगाया हमने सर्कल वाला पूरा चैप्टर किया था बच्चों, उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी। ये हमारी बाहर के पॉइंट से फॉर एग्जाम्पल क्या हमारी टेंजेंट है, और ये हमारी क्या है सेंटर है, और यहाँ से क्या दो बच्चों हमारी रेडियस के बराबर है। तो सेंटर से बाहर के पॉइंट को जब मिलाते हैं ना बच्चों, तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों ही क्या होती है बच्चों हमारी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती है। इनको हमने प्रूव किया था, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये आर है, ये भी आर है, ये हमारी कॉमन टेंजेंट है दोनों ट्रायंगल की, और ये बाहर के पॉइंट से अंदर के दो टेंजेंट हैं, बाहर के पॉइंट से दोनों की लेंथ सेम होती है, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे बच्चों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होंगे। आर के सामने ये एंगल है और आर के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बच्चों हमारा। अब इसका इस लाइन के साथ एंगल 30 डिग्री है ना, किसके साथ बच्चों इसका साथ हमारा 30 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा हमारा, अभी क्या हमारा एक सर्कल है, क्या बच्चों दिस इज द सर्कल, तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी बच्चों इसका 3 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक क्या होगी बच्चों 3 सेंटीमीटर। तो अभी इसने क्या बोला है, ड्राई टेंजेंट टू द सर्कल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द दिस लाइन। तो बेटा हमें इससे 30 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, वो कितने का 30 डिग्री का। तो देखो ऐसे बच्चों हमारा यहां से मान लो इसे 30 डिग्री एंगल दिया है, क्या दिया यहां से 30 डिग्री एंगल दिया है, तो बच्चों ऐसे हमारा ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा ना, ये ऑटोमेटिकली कितना बचाएगा हमारा बच्चों 60 डिग्री ऑटोमेटिकली बच जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या बनाएंगे बच्चों, हमारा यहां पे क्या बना देंगे एंगल 60, तो यहां से इसको हम मिला देंगे, ठीक है, यहां से हमने आपको मिला दिया एंगल 60 बनाने के बाद। अब यहां पे हमने कितना एंगल बनाना बच्चों, एंगल 90 डिग्री, और इसको मिला देना है, तो यहां पे ऑटोमेटिक कितना एंगल बचेगा हमारा 30 डिग्री ही बचेगा। या फिर हमारा दूसरा तरीका जो हमने इस तरीके से बताया है, इस तरीके से कैसे होगा बच्चों, हमारा ये हमारा क्या मान लो सर्कल है, ये बाहर का पॉइंट है, तो ये एंगल 30 है, तो बच्चों ये भी हमारा क्या होगा 30 होगा, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल 60 है, तो हमें एक कोई भी हमारी रेडियस लेके ना हमारा बाहर का एंगल क्या बना दें, हमारा 60 बना देंगे, क्या बना देंगे बच्चों हमारा बाहर का एंगल 60, जैसे ये बाहर का एंगल 60 है ना, तो इसमें एंगल 60 बना दिया। 60 बनाने के बाद एक टेंजेंट हम इस पे डाल देंगे और दूसरी टेंजेंट हम इस पॉइंट पे डाल देंगे, तो बच्चों हमारी ये रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस है, बाहर का पॉइंट है, मान लो ये क्या है P, जैसे अंदर P है, तो बच्चों ये अंदर इंक्लिनेशन वाला एंगल है ना, ये ऑटोमेटिकली 30 ही बचेंगे। ये 60 है, तो ये पूरा एंगल कितना बचेगा, ये भी 60 और ये भी 60, सारे एंगल हमारे 60 के हो जाएंगे, और बाहर वाले दोनों एंगल कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे 30 और 30 डिग्री के हो जाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो बच्चों अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की क्या खास बात होती है, हमारी उनका सेंटर हमारा सेम होता है। तो देखो बच्चों हमारा एक सेंटर C है, जिसमें हमने एक रेडियस उसकी ले ली मान लो 4, और उसका क्या खींच दिया बच्चों में एक सर्कल खींच दिया, और दूसरी रेडियस इसी सेम सर्कल से सेम हमारे सेंटर से खींचनी है बच्चों, उसकी रेडियस क्या बच्चों हमारी 6, उसकी रेडियस क्या है बच्चों हमारी 6 सेंटीमीटर। तो ये तो बच्चों हमारी क्या है 4 है, और यहां से लेकर मान लो यहां तक नापते हैं बच्चों, ये क्या हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 यहाँ नीचे रहेगी और हमारी 2 बाहर आ जाएगी। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो बच्चों हमने क्या करना है, एक हमारी टेंजेंट खींचनी है, जो इस अंदर वाले की तो टेंजेंट हो और बाहर वाले की क्या हो हमारी कोड हो, इस टाइप से खींचनी है। क्या बोला, कंस्ट्रक्ट सर्कल ऑफ रेडियस 4, इसकी रेडियस 4 वाले की तो टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस, हमारे मान लो इस पॉइंट से खींचनी है, क्या पॉइंट से हमारे मान लो इस पॉइंट से खींचनी है, जो दूसरा सर्कल है ना, इस पॉइंट से इसके ऊपर क्या खींचनी है बच्चों में एक टेंजेंट खींचनी है, ये चीजें गिवन है। इस 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल के बाहर के पॉइंट P से खींचने है बच्चों।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है पी को हम एक बार ओ से मिला लेंगे। ये चीज इसमें गिवन है, लेकिन हम इसका यूज करें या ना करें कोई हमें जरूरत ही नहीं चीज की। तो देखो बाहर का पॉइंट क्या हमारे, हम सिर्फ ओ के बारे में जानते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पी को हम ओ को हम मिला लेंगे। ठीक है बच्चों, क्या करना है, पी और ओ को मिला लेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, पी ओ का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, लगभग इसको आधे से ज्यादा प्रकार खोला, एक बार यहां से निशान लगाया, एक बार यहां से निशान लगाया, ऐसे ही उसी सेम प्रकार खोल के हमारा सेम कंपास खोल के एक बार यहां से निशान लगा दिया, एक बार हमने यहां से निशान लगा दिया, और इनको हमने यहां से मिला दिया, इनको हमने यहां से मिला दिया। तो बच्चों हमारा क्या बच गया, ये हमारा टोटल कितना था, 6 था, 3 तो यहाँ पे बच गया हमारा और 3 यहाँ पे बच गया। तो बच्चों अभी हमने इसको मान लीजिए पॉइंट क्या हमारा एम है, एम को सेंटर मान के हमें इसको और इसके ऊपर क्या बच्चों हमारा क्या है, पूरा ही हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या करना बच्चों, हमें एक पूरा ही सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो देखो बच्चों इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमें 2 पॉइंट मिले हैं, तो हमारा ये पॉइंट मिला है और एक हमें ये पॉइंट मिला है। ठीक है, अभी इन पॉइंट के ऊपर हम हमारी टेंजेंट डाल देंगे इस पॉइंट से। एक तो हमारे बच्चों ये वाली टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है, इसको आगे बढ़ा देंगे, और एक हमारी कौन सी टेंजेंट हो जाएगी बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो बच्चों अब इसको हमने मेजरमेंट करना है। देखो बच्चों हमारा ध्यान से देखना है, इसके अंदर क्या है हमारा, देखो 6 सेंटीमीटर क्या बच्चों हमारी यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक क्या हमारी 6 सेंटीमीटर है। जो बड़े वाला सर्कल है ना, देखो ओ से लेकर ना पी, ओ पी क्या बच्चों बड़ी आर है, बड़े वाले की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखी इसने। और बच्चों ओ को हम ये मान ले क्या हमारा ए है पॉइंट, और ये क्या मान लो बी है। तो ओ ए कितनी हो जाएगी बच्चों, ओ ए, वो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी सर्कल रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल। तो ये क्या बच्चों हमारी 4 के बराबर है। ठीक है, ये क्या है, किसके बराबर बच्चों हमारी 4 के बराबर है। लेकिन हमें यह भी पता है कि इनके बीच जो एंगल होता है ना, रेडियस के बीच और हमारी टेंजेंट के बीच एंगल कितना बच्चों हमारा 90 डिग्री होता है। जैसे हमारा फिर ये तो क्या होगा बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूज होगा ना, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो भी हमें पता ही है, हमें बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या क्या रिलेशनशिप होती है। तो अभी हमें क्या एपी क्या आ जाएगी बच्चों, एपी इक्वल टू अंडर द रूट 6 का स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर बराबर है 36 और माइनस का 16, क्या आ जाएगा बच्चों रूट ऑफ द 20, तो 2 रूट में 5, क्योंकि 4 गुना में 5 क्या होता है बच्चों 20, 4 में से हमारा 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेम एग्जैक्ट बच्चों हमारा ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसमें हमने पेयर, इसमें भी हमने पेयर खींच दिए। ठीक है, इसमें एक टेंजेंट पूछी थी, लेकिन हमने बच्चों 2 खींच दी, बस आगे वाले में 2 ऐसे खींचने हैं। आगे भी हमारा सेम क्वेश्चन है बच्चों, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। बाहर के पॉइंट से हम सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं, बस इसके अंदर बच्चों में स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स के अंदर कैसे लिखोगे आप, एक हमारा ये सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा बाहर का पॉइंट P है, ये हमारा सेंटर है। इसको हम क्या मिलाएंगे बच्चों, पहला स्टेप तो हमारा ये सर्कल खींच देंगे इस सेंटर से, O सेंटर से। ठीक है, फिर हम OP को मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, OP को मिलाएंगे। फिर OP का बेटा हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, क्या लेंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। फिर हम इसका क्या करेंगे बच्चों, हमारा एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्या करने एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और फिर हम हमारे 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द सर्कल, ये हमारी ऐसी रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएंगी। बस इनको हम स्टेप्स में लिखना है बस। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज बेटा फिनिश होती है। और टेस्ट योरसेल्फ ये एक्सरसाइज में आपके ये मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं। पहले तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम एक लाइन सेगमेंट डिवाइड इट इनटू 6 इक्वल पार्ट, राइट द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो अभी बच्चों हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेना है ए बी, क्या लेना बच्चों ए बी। इसको जस्ट हमें 6 पार्ट्स करने हैं। इसकी लेंथ क्या बच्चों 5.4।
बेटा जैसे ही हमें इसके 6 पार्ट करने हैं तो वेरी सिंपल स्टेप्स हो जाएंगे। बट बच्चों हमारा ए बी हमारी क्या है कि लाइन सेगमेंट है, 5.4 सेंटीमीटर है। इसको हम कोई भी एक्यूट एंगल बना देंगे बच्चों, यहाँ पे थीटा, थीटा इज एक्यूट एंगल। क्या बना देंगे बच्चों, थीटा कोई भी हमारा एक्यूट एंगल बना देंगे। और फिर हम क्या कर लेंगे एग्जैक्ट, हम इसके पार्ट कितने करने हैं बच्चों, 6 पार्ट करने हैं ना, तो इसको हम 6 पार्ट में कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेम एग्जैक्ट कंपास करोगे। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ से मिला देंगे तो हमारा ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 5.4 होगा बच्चों। अभी जो एंगल यहाँ पे है बच्चों, सेम एंगल हम यहाँ बना देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। सेम एंगल हम यहाँ से बना देंगे बच्चों और इसको ऐसे मिला देंगे। सेम एंगल हम यहाँ से बना देंगे बच्चों, इसको यहाँ से मिला देंगे। सेम एंगल यहाँ बना देंगे बच्चों, यहाँ से इसको मिला देंगे। ऐसे ही हम इसको मिला देंगे। तो बच्चों हमारा ये क्या आ जाएगा, 1 पार्ट 2 3 4 5 और 6। तो ऐसे बच्चों हमारे क्या आ जाएगा 5 एग्जैक्ट 6 पार्ट हो जाएंगे, जो कि सारे हमारे क्या होंगे बच्चों इक्वल होंगे, क्योंकि हमें क्या है ये हमें इक्वली ड्रॉ किए थे ना सारे। तो दीज आर द स्टेप्स टू डिवाइड इट इनटू द 6 इक्वल पार्ट्स। ऐसे बस इनको स्टेप्स में लिखना है। ठीक है, क्या करना बच्चों, यहाँ पे शुरू में तो ए बी लेना है जिसकी लेंथ क्या लेनी 5.4, और उसके बाद क्या है मेक एन एंगल बी ए सी लगा लो। ठीक है, एक्यूट एंगल है थीटा। फिर हम थीटा की क्या करेंगे बच्चों, ए सी के हम 6 इक्वल पार्ट कर लेंगे अपनी मर्जी से, ऐसे लगा के सीधे हमारे कॉम्पास से हम सेम कॉम्पास खोल के ऐसे लगा लेंगे। ये हमारा अगला स्टेप, अगला क्या होगा बच्चों, हमारा सी को हम बी से मिला देंगे, सी को हम बी से मिला देंगे। और ऐसे ही ये सारे हम बच्चों हमारे क्या बना देंगे एक्यूट एंगल, जो कि इसके बराबर होंगे सारे एंगल्स। क्या होंगे बच्चों, सारे एंगल इसके बराबर हो जाएंगे। तो हमारे दी जाता 6 इक्वल पार्ट्स। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब लाइन सेगमेंट है, उसको 4:7 में डिवाइड करना है बच्चों। तो ऐसे हमारा 7 और 4 क्या हमारा 4:7। तो बच्चों हमारा 4:7 है। तो इसमें टोटल कितने पार्ट हो गए बच्चों, हमारे 11 पार्ट हो गए। कितने हो गए हमारे 11 पार्ट। तो ऐसे ही हमारा एक लाइन खींचेंगे और लाइन के ऊपर एग्जैक्ट हम एक्यूट एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, एग्जैक्ट एक्यूट एंगल। तो उसको हम 11 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे 11 पार्ट किए बच्चा। तो हमारा क्या है ए बी है और ये मान लो सी है। तो सी को हमने किससे मिला दिया बच्चों, बी से मिला दिया। ये जो एक्यूट एंगल यहाँ बना बच्चों, हमें यही एग्जैक्ट यहाँ बना देना है, ऐसे सेम बना देना है। ये क्या तरीका बच्चों हमारा, ये एक्स हमने सेम बना देना। 4 बराबर कर लो, 1 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। तो 4 पार्ट तो हमारे यहाँ पे हो गई। ठीक है, ए बी सी मान लो डी है, तो ए डी रेशियो डी बी इक्वल टू 4:7। ये क्या हो जाएगा हमारे 4:7 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और एक और हमारा दूसरा तरीका भी था। हमारा दूसरा तरीका क्या था बच्चों, हमारा एक यहाँ पे हमने एक्यूट एंगल बनाया था और यहाँ पे हमने एक सेम एक्यूट एंगल यहाँ पे बनाया था। जो ये वाला एंगल है ना थीटा है, तो बच्चों ये भी हमारा क्या होगा थीटा ही होगा। इसको ऐसे मैं 11 पार्ट में किया था हमने, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हमारा 4:7 था ना बच्चों। हमारा क्या था हमारा 4:7। तो बच्चों हम इसमें 4 पे कर लेंगे, 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 7 कर लेंगे 1 2। उतना ही हमें कॉम्पास को ले रखना है बच्चों इसके अंदर, जैसे यहाँ पे सेम है ना 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी 4 को किसी में लाना बच्चों में 7 से मिलाना है। ये भी हमारा क्या होगा एग्जैक्टली बराबर होगा। ये हमारा 4 में कट जाएगी बच्चों और ये हमारी 7 में कट जाएगी। मैंने आपको पिछले में एक्सप्लेन भी किया था बच्चों। एक्सप्लेन मैंने कैसे किया था, हमारी दोनों ट्रायंगल्स है ना बच्चों क्या हमारी एक दूसरे के सिमिलर है। तो ये वाले एंगल कौन से हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं और ये वाला थीटा है, तो ये वाला हमने इसके थीटा बराबर लिया है।
ठीक है। जैसे हमारी तो फिर तीसरा एंगल हमारा ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा। तो जैसे बच्चे इसकी लेंथ क्या हमारी 4 है, इसकी लेंथ क्या बच्चों 7 है, तो ऐसे इसकी लेंथ 4 है तो बच्चों इसकी क्या बच जाएगी हमारी, क्योंकि दो हमारे सिमिलर एंगल ट्रायंगल होते हैं ना बच्चों, उसके अंदर क्या होता है हमारा, उसकी सारी साइडें हमारी सेम रेशियो में हो जाती हैं, सारी साइडें, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये चीज हो जाएगी बच्चों। तो ऐसे ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।